ज़मीन की तारीख़ अरबों साल पुरानी है। एक दौर ऐसा भी आया जब इंसान ज़मीन पर मौजूद नहीं थे। उस वक्त एक ऐसी मखलूक यहाँ हुक्मरानी करती थी जो करोड़ों साल तक हर खित्ते पर छाई रही। ये मखलूक डायनासोर कहलाती थी। आज हम उनकी ज़िंदगी, ताकत, शिकार, माहौल और ज़वाल की पूरी हकीकत जानेंगे। डायनासोर तकरीबन 23 करोड़ साल पहले ज़ाहिर हुए। ज़मीन के बड़े हिस्से जुड़े हुए थे और मौसम गर्म और मरतूब था। घने जंगलात, वसी दलदली इलाके और फ़ाल आतिशफ़शां ज़मीन के हर हिस्से में मौजूद थे। ये माहौल डायनासोर की तरक्की के लिए बेहतरीन था। छोटे से लेकर बड़े, शिकार करने वाले और सब्ज़ी खोर, हर एक ने ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम में अपना अहम किरदार अदा किया। डायनासोर ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर ताकतवर थे बल्कि हैरत अंगेज़ भी थे। कुछ की लंबाई 30 से 40 मीटर तक थी और वज़न कई टन तक पहुंचता था। उनके कदम ज़मीन को हिला देते और उनकी धार मीलों दूर सुनाई देती थी। उनके दांत शिकार के लिए इंतहाई ख़तरनाक थे। सब्ज़ी खोर डायनासोर लंबी गर्दन रखते ताकि दरख्तों के बुलंद तरीन पत्ते खा सकें। कुछ अपनी बड़ी दम का इस्तेमाल दिफा या तवाज़ुन के लिए करते थे। शिकारी डायनासोर तेज़ और होशियार थे। वो अपनी खुराक के लिए दिन रात शिकार करते, कभी छोटे जानवरों को, कभी बड़े जानवरों को भी शिकार करते। उनकी हिकमत अमली और ताकत आज के किसी भी शिकार करने वाले जानवर से कहीं ज़्यादा थी। सब्ज़ी खोर दिन भर दरख्तों, घास और पौधों पर गुजारा करते और ये सब एक दूसरे के साथ माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखते थे। डायनासोर की रोज़मर्रा ज़िंदगी ख़तरात से भरी हुई थी। कुछ तन्हा रहते, कुछ ग्रुप में शिकार या सफ़र करते। ग्रुप में रहने वाले डायनासोर एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते, शिकार की हिकमत अमली अपनाते और ख़तरे से बचते। ज़मीन पर ज़लज़ले, आतिशफ़शां फटना, तूफ़ानी बारिशें और दीगर कुदरती आफ़ात मामूल थीं। कुछ डायनासोर इन आफ़ात से बचने में कामयाब होते और कुछ मर जाते, लेकिन वो सब कुछ आज के इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। डायनासोर का माहौल इंतहाई मुश्किल था। खुश्क साली और बारिश की कमी कभी कभी खुराक की कमी का सबब बनती। शिकारियों के खिलाफ सब्ज़ी खोर डायनासोर अपनी हिकमत अमली और क़ुव्वत पर इन्हिसार करते। कुछ मखलूक अपने बच्चों की हिफाजत के लिए घर सरों में रहती, जबकि कुछ आज़ाद शिकार करते। उनके बच्चे बाले होने तक कई ख़तरात से गुजरते और मजबूत होते। डायनासोर की किस्में बेशुमार थीं। ट्रिसेराटॉप्स, टायरानोसारस, ब्रैकियोसारस, वेलोसिरैप्टर और दीगर कई अक़साम मौजूद थीं। हर किस्म की अपनी ख़ास ताकत और हिकमत अमली थी। टायरानोसारस खौफनाक शिकार करने वाला था। ब्रैकियोसारस बहुत बड़ा और सब्ज़ी खोर था और वेलोसिरैप्टर छोटे मगर इंतहाई होशियार शिकार करने वाले थे। डायनासोर की खुराक और शिकार की हिकमत अमली भी हैरत अंगेज़ थी। शिकारी अपनी ताकत और रफ्तार से शिकार को काबू करते और सब्ज़ी खोर खुराक हासिल करने के लिए जंगलात में घूमते रहते। वो अपने माहौल से हम आहंग रहते और ख़तरे के वक्त अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते। तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक देवाहीकल शहाब साक़िब ज़मीन से टकराया। ज़मीन पर आग फैल गई, आसमान धुएं और गिरदो गुबार से भर गया। सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंची, दरख्त मर गए और खुराक ख़त्म हो गई। इस तबाही ने डायनासोर की सल्तनत के ख़ात्मे का आगाज़ किया। हज़ारों साल की तबाही के बाद ये अजीम मखलूक हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अगरचे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए, लेकिन आज के परिंदे उनके जानशीन हैं। ये ज़ाहिर करता है कि डायनासोर आज भी ज़िंदा है, बस शक्ल बदल गई है। उनके असरात आज भी माहौल, ज़मीन की इर्तक़ाई तारीख़ और हयातियाती सिलसिले में मौजूद है। डायनासोर की कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत और हुक्मरानी हमेशा कायम नहीं रहती। चाहे कोई मखलूक कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कुदरत के सामने सब बेबस है।